जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा और जानकारी भी बहुत जरूरी है इस चीज में। देखो हमारे हिंदू धर्म में पहले तो 16 संस्कार बताए गए हैं ना, तो 16 संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार सबसे बड़ा संस्कार है, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत धारण के आप कोई भी कर्म करने के अधिकारी नहीं हो। जैसे हवन आदि आप नहीं कर सकते हो, है ना, तो विवाह आदि संस्कार भी नहीं हो सकता है। तो 16 संस्कारों में पहला संस्कार हमारा गर्भाधान का होता है। जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो पहली शिक्षा माँ के गर्भ से लेते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर जात कर्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, तो फिर नामकरण संस्कार आदि हुआ। करते करते 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार एक हमारा बहुत बड़ा संस्कार है। देखो जनेऊ धारण, कर्ण भेद, चूड़ा कर्म, बाल उतारना। इस बाल भी हमारे शरीर में एक प्रकार से दोष की बताया गया है। तो कर्ण भेद करने का भाव यही है कि जैसे हमको गुस्सा बहुत तेज आता है, ज्यादा गुस्सा आता है, तो जैसे हमारा बीपी हाई होता है, हाई में क्या होता है ना, हमारे सबसे पहले कान लाल हो जाते हैं ना, तो उससे पता लगता है कि बीपी हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे एक लोहिताक्ष नाम की एक नाड़ी चलती है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, टीचर पहले क्या करता है, कान ही पकड़ता है और जगह नहीं पकड़ता है, कान पकड़ेगा कि इसकी बुद्धि एकाग्रता आए, मतलब। तो क्योंकि यहाँ पर उससे हमको क्रोध ज्यादा आता है, उस गुस्से का हम छेदन कर देते हैं, है ना। तो उसके बाद उसका थोड़ा सा मन शांत रहता है। तो कहते हैं ना, धोती, पोथी और चोटी, ये ब्राह्मण की एक निशानी भी है, बटू की निशानी भी होती है। तो शिखा बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र है, तो शिखा से एक अच्छी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश भी करती है। शिखा बंधन भी बहुत जरूरी है ना। कर्म करते हैं हम, संध्या उपासना आदि करते हैं। देखो गायत्री, अब ये कोई धागा तो है नहीं, इसमें हमने एक एक तंतु की पूजा करी है। तो यज्ञ को प्रतिष्ठित किया, जितने भी तंतु हैं, जितनी भी ग्रंथि हैं, उनका पूजन आदि करके तब हम इसको एक धारण करते हैं। तो यज्ञोपवीत होने के बाद हमारी माँ जो है गायत्री हो जाती है, पिता जो है हमारा भगवान सूर्य होता है। तो बटु को जो है, जिसका भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो उसको नित्य गायत्री की उपासना करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, देखो पहले तो धर्म हमारा हिंदू सनातन धर्मी है हम लोग, तो हमको पूजा अर्चना बहुत जरूरी है, करना भी चाहिए, क्योंकि परिवार का उससे क्या होता है, एक तो मन हमारा शांत रहता है। तो अगर अब हमारा नित्य नियम बन जाता है अच्छा आगे के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है आगे के लिए, क्योंकि शिक्षा है। अब शिक्षा किससे होती है, जड़ कौन है, माता पिता। अगर माता पिता का भाव अच्छा है, देखो आज कर्म कर रहे हैं, कोई भी दैविक कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चों तक जाता है ना। तो इसलिए ये शिक्षा लगती है, क्योंकि बच्चा है, जनेऊ हो गया, कल के दिन उसने गृहस्थ जीवन भी संभालना है, तो अपने लिए तो कर ही रहा है, लेकिन जो उसके पीछे से इसको संतानें आएंगी, उसके लिए भी वो धर्म की आड़ बना रहा है मजबूत करना। तो एक एक स्टेप वाइज, सीढ़ी दर सीढ़ी वो मजबूती से आगे को बढ़ेगा धर्म के कार्य करते हुए, तब उसकी अच्छे पदोन्नति भी होती है, उसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी होती है, उसका मन शांत रहता है। तो जनेऊ धारण कर लिया, खाली धागा मत समझना, तो एक प्रकार से हमारा शरीर का एक कवच भी है ना, जो हमारी पूरी शरीर की रक्षा करे। अगर जनेऊ आपने धारण कर दिया, अगर आप गायत्री नहीं जप रहे, तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन आदि शुरू हो जाते हैं, है ना। तो बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है, चलायमान बुद्धि हो जाती है, तो उसका चेहरे का भाव भी खत्म हो जाता है सारा ना, तेज भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए नित्य उपासना बहुत जरूरी है, गायत्री जपनी चाहिए जितना हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लंबा पूरा दिन ऐसा करो, देखो न भाव विद्यते सिद्धम, जहाँ भाव नहीं है वहां कुछ नहीं है। भाव से आप अगर चलते रास्ते भी भगवान को याद करें, तो आपकी पूजा एक क्षण में आपको प्राप्त हो जाती है। भगवान ये नहीं करे कि घंटों बैठो मेरी उपासना करो, भगवान भाव का भूखा है। आप चलते रास्ते भी अगर भाव से उसको पुकार रहे हो, तो आपकी पूजा वैसी सफल हो जाती है। तो जनेऊ धारण करने के बाद नित्य नियम अच्छा होना चाहिए, अपना प्रातः काल उठना चाहिए। देखो आज हम कहते हैं ना कि अब इतना बड़ा मंडप बनाया, वेदी बनाई, सारी ग्रहों की उपासना इसमें करी, आपके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, जितने भी हमारे 33 कोटि देवता है, सारे इसमें विराजमान हुए, सभी देवताओं का आवाहन हमने इसमें करा, पूजन करा। तो इतने देवता साक्षी मान के हम इस यज्ञ संस्कार को करते हैं यज्ञोपवीत का। तो उसके बाद उपासना बहुत जरूरी है ना। तो पहले तो आसन शुद्धि होनी चाहिए, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, आसन, अपना आसन बड़ा पवित्र होना चाहिए, है ना। तो आसन की शुद्धता है, आसन में बैठ के एकाग्रता से आप गायत्री का जाप करो, है ना। 8 बार कर लो, 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, 51 बार कर लो, 108 बार कर लो, जितना आपसे सामर्थ्य है, समय के हिसाब से आप उसको महत्व दो, है ना। तो गायत्री का नित्य जाप अच्छा होता है ना। जाप करके भगवान सूर्य की उपासना, है ना। उसके बाद भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाएंगे, है ना। सूर्य, क्योंकि सूर्य बुद्धि का विकास भी करता है। तो जितने भी हमारे शरीर में रोग होते हैं ना, रोगों को भी काटता है। आज हम कहते हैं ना, ग्रह खराब चल रहे हैं, कोई ग्रह किसी का खराब नहीं चलता है, ग्रह मनुष्य हम लोग स्वयं खराब करते हैं। देखो प्रत्यक्ष ग्रह भगवान सूर्य, इस कलयुग में सूर्य भगवान प्रत्यक्ष जो नित्य उदय हो रहा है, तो सूर्य हमको क्या करना, प्रेरणा दे रहा है, हाँ जो दिख रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि बेटा मैं जाग चुका हूँ, है ना, मेरा उदय हो चुका है, तो आप अपनी दिनचर्या में लगो। अब कितने इस संसार में लोग होंगे जो उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, है ना। तो सूर्य आधे आसमान में होते हैं, हम बिस्तर में अंगड़ाई लेते रहते हैं, तो पाप हम स्वयं करते हैं ना। तो एक उपासना बहुत जरूरी है। मेरा एक कंफ्यूजन ये है कि कई लोग कहते हैं जब काशी पढ़ने जाते थे उससे पहले जनेऊ धारण करते थे। हाँ देखो, शिक्षा के लिए बिल्कुल। देखो वैसे जैसे ये संस्कार होगा अभी, चूड़ा कर्म आदि होगा, यज्ञोपवीत
हमारे 3 धागे का होता है, 3 सूत का होता है, तो 3 पल्ले की हम डालते हैं, क्योंकि कहते हैं ना गुरुकुल में जब वेद पाठ, क्योंकि वेद का अध्ययन तब कर सकता है जब उसका संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, तभी उसको अध्ययन करने का, देखो वहां शिखा भी देखी जाती है ना। गुरुकुल में बहुत नियम होते हैं, शिखा भी है, और प्रातःकाल सुबह जल्दी जागना है ना, तीनों पैर की हम संध्या उपासना करना।
रन